ईरान और इजराइल के बीच युद्ध भारत से तकरीबन 2800 किलोमीटर दूर हो रहा है, लेकिन उसका असर भारत पर भी पड़ रहा है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। इस वक्त हम मौजूद हैं पुरानी दिल्ली के नया बाजार इलाके में। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर अनाज मंडी है और ख़ासकर मैं जहाँ पर खड़ा हूँ ये पूरा जो बाज़ार है वो चावलों का है। मसलन बात करें जो भारत का बासमती राइस है उसकी जो डिमांड है अलग अलग जगहों पर, उसको यहाँ से पूरा किया जाता है। अगर बात की जाए तो सऊदी अरब, इराक के बाद अगर तीसरा कोई बड़ा आयात करने वाला देश है तो वो ईरान है। अब जब युद्ध चल रहा है तो उसका असर भारत के व्यापारियों पे पड़ रहा है। कैसे, खुद व्यापारियों से मैं बात करूंगा एक एक कर। आपका नाम? मेरा नाम वरिंदर है। क्या असर पड़ रहा है ईरान और जो इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है? इस समय व्यापारियों के अंदर दहशत का माहौल है। इस समय जो सिचुएशन ये क्रिटिकल चल रही है, युद्ध चल रहा है, बहुत मेंटली डिस्टर्ब है इस टाइम हम लोगों का व्यापार। जो रेट 71 था वो ऑन द स्पॉट 10 रुपये गिर गया, 60 रह गया और मार्केट क्रैश होती जा रही है। वहाँ माल संभल नहीं रहा, पोर्टों पे माल पड़े हुए हैं, माल संभल नहीं रहा, तो सब मामला पजल हो रखा है। काफ़ी ज़्यादा परेशानी बहुत ज़्यादा हो रखी है इसमें। कोई आंकड़ा मुझे बता सकते हैं कितना माल फंसा होगा बंदरगाह जो आप बात कर रहे हैं, आप गया हो रास्ते? ये आंकड़ा तो गवर्नमेंट के पास ही होगा सर इस समय का। तो ये आंकड़ा आप लोगों का कुछ हम यहाँ से जो टर्नओवर लगभग घूमती है साल की ईयरली, यहाँ पर 6500 करोड़ के आसपास ईरान के साथ घूमती है इंडिया की। 2024-25 में इतना ही हुआ था। और 25% एक्सपोर्ट ईरान के अंदर होता है वर्ल्ड वाइड। जो भी इंडिया का एक्सपोर्ट होता है 25% के आसपास ईरान के आसपास होता है, ईरान में होता है। सर आप बताइए कि आप भी चावल? हाँ, चावल के। ठीक है, आपके व्यापार पे क्या असर पड़ा है इस युद्ध का? सर अब चावल ही नहीं बिकेगा तो व्यापार चौपट हो जाएगा। दूसरी बड़ी बात है, अगर हमारा माल जो गया हुआ है उसके पैसे ही नहीं आए तो भी हमारे लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी ना। कैसे फंस रहे, थोड़ा बताइए कि आपका पेमेंट सिस्टम होता है? सर पेमेंट सिस्टम होता है, लेकिन जब वहाँ बैन कर दिया सब कुछ गवर्नमेंट ने, जब पैसा ही नहीं आएगा तो फिर हम क्या करेंगे? हमें भी देना होता है, हर आदमी को देना होता है। एक्सपोर्टर माल लेगा, यहाँ से लेता है, हम देते हैं, वो आगे देता है, तो चैन है। जब पैसा ही नहीं आएगा तो धंधा चौपट हो जाएगा। मंदा आ गया 10-10 रुपए का, और आगे मंदा आ गया तो हम तो रोड, एक तरह से व्यापारी रोड पे आ जाएगा, पैसे नहीं आया तो। ऐसा हुआ है कोई माल गया उसकी पेमेंट रुक गई हो? सर अब रुकेगी ना, अभी तो 2-3 दिन हुए युद्ध को, अब पेमेंट तो आएगी नहीं। जब ईरान से लोग ही छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं तो पेमेंट क्यों आए? पेमेंट के बारे में कौन, जिसको बात करूँगा पेमेंट की कहेगा यहाँ तो मरते हैं लोग, तुम्हें पेमेंट की लग रही है, फ़ोन ही नहीं उठाएंगे, उन्हें पता पेमेंट देनी है। तो ये चैन है जी, चैन में बहुत दिक्कत आएगी, हर आदमी मरेगा इसमें। ये भी कहा जा रहा है कि बंदरगाह पे माया तो माल फंसा हुआ है या जो गया वो वापस आ रहा है? वापिस आएगा, रास्ते में खड़ा है, उसका भी बहुत बड़ा खर्चा है, वापस आने के लिए भी खर्चा है, कहीं और भेजेंगे उसके लिए भी खर्चा है, बड़े कानूनी कार्रवाई है वो। जब तक वो नहीं हो जाएगी कहीं दूसरी जगह जा भी नहीं सकता माल। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद सिंगला है। सिंगला जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, एक तो आप कितना निर्भर हैं जो आपका माल बाहर जाता है, और कौन सी वैरायटी जाती है बासमती की और कितना फ़र्क आया रेट पे? देखिए, निर्भर की जहाँ तक बात है ना, हर आदमी चाहे वो एक्सपोर्ट करता है नहीं करता है, चाहे वो दुकानदार है, चाहे वो मिलर है, चाहे वो आने वाले समय में जो किसान भी होगा वो भी इफेक्ट होगा इससे। क्योंकि सर्कुलेशन जो है ना, पैसे का सर्कुलेशन, पैसा तो आना है जाना है, आना है जाना है। ऐसे चावल है, इधर से मिलर से धान आ रहा है, हम मिल वाले चावल उसका बना रहे हैं, इधर एक्सपोर्टर को बेच रहे हैं, एक्सपोर्टर आगे भेज रहा है, वो सारा सर्कुलेशन घूम रहा है, पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है। अगर वो नहीं आएगा तो क्या होगा, आप समझ सकते हैं। इसका इफेक्ट एकदम आप शॉर्ट टर्म में देखेंगे तो आज के दिन 10 रुपये किलो का मंदा आ गया। सिर्फ 10 रुपये किलो का मंदा आना ही सब कुछ नहीं है, इसके आगे जो इफेक्ट आएंगे वो बड़ा सर्कुलेशन एकदम जाम हो जाएगा। सारा पेमेंट जो है, जिसका माल है वो माल फंस जाएगा, जिसकी पेमेंट है पेमेंट फंस जाएगी। जो चीज़ जहाँ है, जैसे शिप में कोई माल लोड है वो शिप ही खड़ा रह जाएगा समुद्र में। ये जो मंदा बता रहे हैं 10 रुपये किलो का, ये क्या युद्ध शुरू होने के बाद हुआ है? हाँ, अभी 4 दिन के अंदर आ गया है। युद्ध जिस दिन शुरू हुआ उस दिन से आज तक 400 रुपये, मतलब 10 रुपये, 100 रुपये क्विंटल, कितना 1000 रुपये क्विंटल बैठ गया ना, 1000 रुपये क्विंटल मंदा आ गया उसमें। जिस दिन से युद्ध शुरू हुआ 4 दिन हुए हैं अभी, और अभी अगर नहीं रुका तो 4-5 रुपये किलो और साफ हो जाएगा। कौन सी वैरायटी जाती थी? ये हमारे 11-21 वैरायटी जाती है सेले के अंदर, मेजर वहाँ पे सेला ही जाता है, पर इफेक्ट सब में आएगा क्योंकि सर्कुलेशन सारा ब्लॉक हो जाता है। ये नहीं कि इसमें मंदा नहीं आएगा, मंदा सब में आएगा फिर। लेकिन अप्रैल में भी तो मंदा आई है ना? मंदा वो फसल का मंदा था, वो डिमांड ना होने का मंदा था। वो जो मंदा था ना, वो इसलिए था कि मेरे पास माल है, मेरे माल का बायर नहीं है। आज मंदा दूसरा है कि माल भी है, बायर भी है, पैसा नहीं है, वो जा नहीं सकता, ये मंदा है। ये मंदा ज़्यादा खतरनाक होता है। आपका क्या नाम है? विनोद कुमार सिंघल। विनोद जी, आपका भी माल अब जाता था? जी, मेरा एक्सपोर्ट का काम नहीं है, मैं दिल्ली के मर्चेंट एसोसिएशन में सेक्रेटरी हूँ। तो ये ईरान और इजराइल का युद्ध होने से बड़ा खतरनाक है।
सभी को नुकसान इसके अंदर। हरियाणा, पंजाब व्यापारी जो हमारे हैं, सब यहाँ के लोकल दुकानदारों को हज़ार रुपये किलो का मंदा आ गया। और ये युद्ध, हम तो भगवान से ये प्रार्थना करते हैं युद्ध ज़्यादा लंबा ना चले। युद्ध लंबा चला गया तो 500-400 रुपये टूट जाएंगे, पेमेंट की बड़ी दिक्कत आ जाएगी, क्राइसिस हो जाएगा सारी मार्केटों में। और युद्ध किसी चीज़ का विकल्प नहीं है। हम तो मोदी जी को यही है कि सचिन, आप बताइए कि ये आप लोग की स्पेकुलेशन है, वाकई में बाजार में फ़र्क पड़ गया है? देखिए, मैं आपको एक क्रोनोलॉजी समझाना चाहता हूँ। ये तो ठीक है कि वहाँ जंग होगी, अब हम दोबारा कोई माल नहीं बेचेंगे, आगे काम नहीं करेंगे, ये बात मेरे को समझ में आती है। पर आप इस बात को समझो कि जो माल वहाँ उतर गया, सक्सेसफुली लैंड हो गया, अंदर इनबाउंड ईरान चला गया, अब उसका एलसी, लेटर ऑफ क्रेडिट, जो पेमेंट होनी थी, जो मान लो मेरी पेमेंट कितने डेज का होता है ये हम डिपेंड करते हैं व्यापार करते टाइम कितना करें। हम उसको 10 दिन से लेके 180 दिन तक भी लेके जा सकते हैं, वो हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, हमारा व्यापार का कैसा है। अब मेरी पेमेंट जो एक और पूछना चाहूँगा, जब आप माल भेजते हैं, एक तो एलसी बता दिया आपने, एडवांस कितना लेते हैं? देखिए, एडवांस तो कभी 20%, 10%, 5%, ये हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, हमारा बायर कितना बढ़िया हमें पता है। दूसरी बात, बैंक ऑफ ईरान और जो हमारे यहाँ के बैंक हैं SDFC, SBI, जिनसे हम व्यापार करते हैं, तो दिक्कत क्या आ रही है कि ये सारा का सारा सिस्टम ना आपस में मिसमैच हो रहा है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जो एलसी है वो नहीं खुल पा रही उस तरीके से जिस तरीके से खुलनी चाहिए थी। बाकी आप बताएं, आप किस तरीके से जानना चाह रहे हैं? तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर आप कह रहे हैं कि अब ईरान के अंदर आपका माल नहीं जा पा रहा है, या तो वापस आ गया है, पेमेंट फंस गई है, अब ये बताइए मुझे कि इसका विकल्प क्या देख रहे हैं आप लोग? विकल्प तो यही है कि हम सरकार को भी गुहार लगा सकते हैं, लेकिन वहाँ के रास्ते मुझे लगता है बंद होंगे, क्योंकि सरकार का तो सिंपल मैसेज है इवैक्यूएट फ्रॉम ईरान, वहाँ पे निकालने की पॉलिसी चल रही है। मेरी पर्सनल टेंशन ये है कि मान लो जो एलसी कल परसों खुलनी थी, बुधवार को खुलनी थी या थर्सडे को मेरे बैंक में पैसा आना था वहाँ से घूम के, वो अब नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि बैंक ऑफ ईरान ऑलरेडी इतना प्रेशराइज हो जाएगा गवर्नमेंट की वजह से, वो अपनी ट्रांजेक्शन को बंद कर देगा। उसका फोकस हथियार खरीदने की तरफ जाएगा, ना कि मेरी पेमेंट रिलीज करने की तरफ जाएगा। और इस बीच अमेरिका इस पॉलिसी, इस जंग में कूदता है, तो मुझे लगता है वो जो बुरे से बुरा कर सकता है वो करेगा, और उसका सीधा इफेक्ट भारतीय के चावल व्यापारियों के पास कूदेगा। सचिन, अक्सर हमने देखा जब युद्ध होता है, जो देश होता है जो भी युद्ध के अंदर होता है, वो खाद्यान्न जमा करता है, और आप कह रहे हैं कि आपसे माल ले ही नहीं रहा है। देखिए, खाद्यान्न, आपकी बहुत अच्छा सवाल है। खाद्यान्न जमा करते हैं, मैं बता रहा हूँ खाद्यान्न जाएगा कैसे? जो हमारे शिपमेंट एजेंट्स हो, जो हमारी शिपिंग पॉलिसी कंपनीज होती हैं, वो क्लियरली मना कर रही हैं, वो कोई भी माल उस रीजन में नहीं लेके जाएंगी। वो ये नहीं कह रही कि ईरान नहीं लेके जाएंगे, वो कह रहा है इराक भी नहीं लेके जाएंगे, उसी रीजन में लेके जाएंगे, क्योंकि उनकी इंश्योरेंस पॉलिसीज उनको ये परमिशन नहीं देती कि आप एक वॉर जोन के अंदर अपना शिप गुजार के ले जाएं। बम कहाँ गिरेगा ये किसी को नहीं पता। ये थोड़ी ना पता कि 1 किलोमीटर दूर गिरेगा, 3 किलोमीटर दूर गया। इसलिए शिपिंग इंडस्ट्री ने तो अपने हाथ खड़े कर दिए हैं, वो कोई पॉलिसीज को नहीं लगे, कोई इंश्योरेंस पॉलिसीज को कवर नहीं करेगा। चाहे वो खाद्यान्न जमा करे, पड़ोसी देशों से करे, जैसे करे, भारत से कोई शिपिंग कंपनी वहाँ जाने को तैयार नहीं है। जो आप लोग बता रहे हो कि पोर्ट्स पे आपका माल फंसा हुआ है, उसके लिए क्या सोचा है कि उसको वापस मंगाना है या वहीं आसपास में डिस्पोज कर देना है? देखिए, वापस मंगाना बहुत ही कॉस्टली पॉलिसी समझो। फिर मैं आपको दोबारा एक बात, मैं लोगों से बात कर रहा हूँ वहाँ पे ईरान में, तो क्या है कि वहाँ इमरजेंसी की हालत है, भागो निकलो, किसी के पास इतना टाइम नहीं कि मेरे लिए वो माल लोड करके कोई शिप में करेगा। बस ये है कि जो माल अभी ईरानियन ओशन के अंदर घुसा नहीं है, मतलब रीजन में आया नहीं है, उसको हम डाइवर्ट कर सकते हैं जेबल अली दुबई में, या फिर सऊदी अरेबिया के किसी पोर्ट पे। जो ईरान का सबसे बड़ा पोर्ट है बंदर अब्बास, जहाँ माल उतरता है, उस पर अभी कुछ नहीं हो सकता, बिल्कुल स्क्रैप्ड है वो, समझो आप। तो माल वो ऐसे ही सड़ेगा वहाँ पे? कुछ नहीं कह सकते, मेरे पास कोई शब्द नहीं है आपके इस सवाल के लिए, कोई पॉलिसी। जो आंकड़े बताते हैं कि अगर मैं बात करूं 24-25 की, कि 6,374 करोड़ रुपए का बिजनेस हुआ है ना। अब अगर ये चलता है लंबा, तो कितना आप आंक रहे हैं? हालांकि बहुत जल्दी होगा, लेकिन कितना आंकते हैं कि कितना नुकसान हो सकता है व्यापारियों को? मैं तो ये आंक रहा हूँ, जो 65 करोड़ रुपए वो सर्कुलेशन में होता है, हमेशा घूमता आता जाता, आता जाता रहता है। तो इसमें कहने में कोई बड़ी बात नहीं कि इतना पैसा भी वहाँ ब्लॉक है इस वक्त, आता है और जाता है, आता है जाता है। तो आगे के व्यापार की तो छोड़ो, मैं अभी की क्लियर नहीं कर पा रहा। और इसमें अगर मैं जो कह रहा हूँ कि अमेरिका अगर इन्वॉल्व होता है, तो वो सैंक्शंस पे डबल सैंक्शन फाइल करेगा, वो बैंक ऑफ ईरान को फेल करने के लिए, उसकी मुद्रा को खत्म करने के लिए जी जान लगा देगा। जंग उन देशों में हो रही है, लेकिन वहां से बम गिरने की जो सबसे आहट है वो नए बाजार और हमारे चावल इंडस्ट्री, हमारे मिलरों पे, ट्रेडरों पे, एक्सपोर्टरों पे हो रही है। वो एक बम वहां गिरता है, हमारे यहाँ भाव घट जाता है और हमारे जो है बैलेंस शीट में से वो माइनस लग जाता है। शुक्रिया। तो ये तमाम व्यापारी हैं जो कि नया बाजार में है, और साफ तौर पे कह रहे हैं कि भले ही बमबारी जो है वहाँ पर, यहाँ से तकरीबन 2800 किलोमीटर दूर जो है वहाँ पर इजराइल और दोनों देशों के बीच में हो रही है, लेकिन उसका असर इनके व्यापार पर यहाँ पर पड़ रहा है, क्योंकि
तीसरा ऐसा मुल्क जो है वो ईरान था जहां पर जो ये चावल है वो एक्सपोर्ट किया जाता था। अगर ये लंबा युद्ध चलता है तो इनको इस बात की चिंता है कि आगे और नुकसान हो सकता है। वीडियो सहयोगी विपुल के साथ जितिन, भारतीय टीवी 9 दिल्ली।